ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अपन तप का महात्म्य देख रहे हैं। आचार्य देव बार बार तप के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। और कल तो जो अपन ने छंद देखा 113 नंबर का, इसमें तो स्पष्ट आया कि तप के मुकाबले कोई साधन नहीं है। तप से बेहतर कोई साधन नहीं अपनी इष्ट सिद्धि का, पारमार्थिक भी और लौकिक भी। जो लौकिक अनुकूलता भी चाहते हैं तो तप के मुकाबले तो कोई नहीं है दिलाने वाला। आया समझ में? तो इसलिए तप के मार्ग में लगना चाहिए, और तप के मार्ग में लगना माने वो धर्म के मार्ग में लगना चाहिए, ऐसा अर्थ देखना चाहिए। वैसे भी आप गौर से देखेंगे तो अभी तक बात जो चल रही है वो आराधनाओं के ऊपर चल रही है। पहले दर्शन आराधना यानी सम्यक दर्शन के लिए बात आई थी, उसके बाद ये चारित्र आराधना, तप आराधना, इन पर बात चल रही है। अभी ज्ञान आराधना के बारे में आगे आएगी बात बाद में। तो इस तरह से ये प्रकरण है। तप की प्रेरणा देते हैं आचार्य देव बारंबार, और हमें उस मार्ग पर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। पूरी तरह से अपन अगर अभी मुनि नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम श्रावक दशा में उसका अभ्यास तो होना ही चाहिए। क्योंकि कितनी बार तो अपन देख चुके हैं, वह श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव नहीं आता हो। ये कितनी बार अपन ने ये बात की है। तो अगर मुनि बनने का भाव वास्तव में अपना है तो हमें उसका अभ्यास यहाँ पर बनाना चाहिए। क्योंकि अचानक नहीं होता कुछ भी काम, एकदम से नहीं हो जाएगा। ये प्रवृत्ति बिल्कुल अपनी विपरीत चल रही है और एकदम से सुधर जाए ऐसा नहीं होता। वो धीरे 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 अभ्यास चाहिए। इसीलिए आचार्य देव यहाँ बारंबार हमको प्रेरणा दे रहे हैं सबसे। अब आगे और क्या कह रहे हैं देखो। तप करने वाला जो तप में प्रवर्तता है उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है, क्या क्या उसकी विशेषता होती है, क्या फायदा होता है उसे, वो दिखा रहे। आगे जो या प्रकार तप विषय प्रवर्तता जीव है तो कहा कार्य करे है। इस तप में लगता हुआ जो जीव है वो क्या काम करता है, ऐसा दिखावता सूत्र कहे। इहैव सहजान रिपून विजयते प्रकोपादिकान, गुणा परिणमन्ते या न शुभिरप्ययं वाञ्छति। पुरश्च पुरुषार्थ सिद्धिरचिरात् स्वयं यायिनी। नरो न रमते कथं तपसि ताप संहारिणी। इहैव सहजान् रिपून् विजयते प्रकोपादिकान्, गुणा परिणमन्ते या न शुभिरप्ययं वाञ्छति। पुरश्च पुरुषार्थ सिद्धिरचिरात् स्वयं यायिनी। नरो न रमते कथं तपसि ताप संहारिणी। गर्भ पूर्व सुरपति, एक सेकंड ये तो कुछ गलत आ गया। तप के द्वारा क्रोधादिक रिपु सहज भाव से होय परास्त, प्राण त्याग करके भी जिनको चाहे वे गुण होते प्राप्त। मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्धि भी हो जाएगी पल भर में, ताप शमन करता इस तप में ज्ञानी जन क्यों नहीं रमे। क्या कह रहे हैं, क्या क्या होता है तप करने वाले को, जो तप के मार्ग में लगता है उस जीव की कैसी प्रवृत्ति होती है, वो क्या क्या काम कर लेता है, माने क्या क्या उसको लाभ हो जाता है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। यह एव, यहाँ ही, यहाँ इस लोक में ही,
दो तरह से देखेंगे, इस भव में क्या क्या फायदा हो रहा है और अगले भव में, इस भव के बाद क्या फायदा होगा ये। तो ई का मतलब यहाँ माने इस भव में, वर्तमान पर्याय में ही सहजान रिपून विजयते, सहजान रिपून विजयते, रिपु माने शत्रु है ना, रिपु बोलते हैं शत्रु को, तो उन रिपुओं को, शत्रुओं को विजयते माने जीत लेता है। कौन से शत्रुओं को? प्रकोपादिकान, प्रकोप, प्रकोप किसको बोलते हैं? कोप माने होता है क्रोध, तो प्रकोप माने विशिष्ट क्रोध, ऐसा समझना। यहाँ पे वो नहीं है वो इल्लियों का प्रकोप और मौसम का प्रकोप, वो नहीं है। यहाँ प्रकोप का अर्थ क्रोध से, प्रकोप शब्द का एक अर्थ क्रोध भी होता है, बहुत तीव्र क्रोध हो ना उसे प्रकोप कहा जाता है। तो प्रकोप आदि जो रिपु हैं, शत्रु हैं, उनको जीत लेता है। कैसे हैं शत्रु? सहजान, सहजान माने सहज हैं। अब यहाँ सहज का अर्थ वो स्वाभाविक वाला सहज नहीं है, मुझे ध्यान देना इस शब्द पे। सहज का अर्थ होता है साथ में जन्म लेने वाला, समझ में ही बात। सहजात इति सहज, ऐसा जैसे जलज बोलते हैं ना, जलज है, पंकज, जलज, नीरज किसको बोलते हैं? कमल को, कि जो जल में जन्म ले वो जलज है ना, पंख में कीचड़ में जन्म ले वो पंकज है, इस तरह से वो अर्थ होता है उसका। तो ठीक उसी तरह से सहज, साथ में जो, सह माने साथ, साथ में जो जन्म ले यानी साथ साथ हुए उनको सहज कहते हैं। जुड़वा बच्चों को भी सहज कहा जाता है, साथ में जो पैदा होता है। खैर यहाँ तो किसकी बात है कि जो अनादि काल से इस जीव के साथ चल रहे हैं, इसलिए सहज बोला उनको। क्या सहज क्यों कहा प्रकोप आदि को? कि वो स्वभाव रूप है, ऐसा स्वभाव रूप नहीं है, बल्कि अनादि काल से इसके साथ के साथ लगे हुए हैं। जब भी जन्म लेता है जीव किसी भी भव में, किसी भी पर्याय में, तो उसके साथ साथ ही आते हैं ना। यहाँ ये जीव जन्मा और इसके साथ ही इसके क्रोध आदि जो कषाय हैं वो भी साथ में ही जन्मती है। कह रखा नजर तो आती नहीं है, बिल्कुल एकदम निर्विकार नजर आता है। कह रहे ऊपर से वो नजर नहीं आती, जैसे पेड़ पौधों के और दूसरों के वो कषाय नजर नहीं आती, वैसा समझना। अभी उसमें वो अभिव्यक्त करने की ताकत नहीं है, लेकिन वो कषाय तो पूरी है ना। वो गर्भस्थ हो चाहे वो बाहर आ चुका हो है ना, जन्म ले चुका हो, तो कषाय भी उसके साथ ही रहती हैं, हमेशा साथ में बनी रहती हैं, इसलिए उनको सहज कहा। सहजान प्रकोप आदिकान रिपून विजयते, उन रिपुओं को, उन शत्रुओं को जीत लेता है इसी भव में। इस भव की बात है कौन? तपस्वी, जो तप करने वाला होता है, जो तप करता है वो इन कषायों को जीत लेता है। कैसे जीत लेता है? अरे तप का नाम ही क्या है? तप का नाम है इच्छा का निरोध, इच्छा निरोध तपः। इच्छा माने कषाय, तो इच्छाओं का जहाँ निरोध हुआ वहां तो कषाय अपने आप जीत ली गई, उसमें कोई आश्चर्य की बात ही नहीं है। कषाय अपने आप जीत ली गई वहां पे। तो ये जो भी प्रकोप आदि जो रिपु हैं, शत्रु हैं है ना, क्रोध मान माया लोभ और अन्य अन्य कषाय, ये सारी की सारी कषाएं जीत ली जाती हैं तप के माध्यम से, तप के द्वारा इनको जीत लिया जाता है। दूसरा और क्या होता है यहाँ पे? गुणा परिणमंती, गुण भी परिणमन करने लग जाते हैं। क्या मतलब? कि गुणों की प्राप्ति होती है। भाई क्रोध आदि को जीता तो क्रोध के अभाव रूप क्षमा आदि ये गुण प्रकट होंगे ना। वो कषाय जीती हैं, आकुलता को जीता है तो अनाकुलता रूपी गुण प्रकट होगा। वो दुख जिन जिन कारणों से होता था उन कारणों को जीत लिया है, तो उन कारणों के अभाव में प्रकट होने वाला सहज सुख वो तो स्वयं प्रकट होगा ना, तो वो सुख गुण है। तो गुणा परिणमंती, कौन से गुण? लेकिन कि यान अशुभी अपि अयम वांछति, कि यान माने जिनको, अशुभी, अशु किसको बोलते हैं? अशु बोलते हैं शरीर को, आया समझ में? अशु माने शरीर, मुझे तनिष्क ध्यान रखना, अशु का अर्थ है शरीर, अशुभी प्राणों से भी ज्यादा, शरीर से भी ज्यादा, ऐसा। अशु का अर्थ प्राण ले लेना भले मतलब प्राण उसका अर्थ समझ लेना या शरीर समझ लेना, एक ही बात है। अशुभी अपि अयम वांछति, कि जिनको ये अपने प्राणों से भी ज्यादा जिन गुणों को पसंद करते हैं, वांछति माने चाहता है, प्राण देकर के भी जिन गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो गुण यहाँ पे सहज रूप से परिणमित होने लग जाते हैं, है ना। तप करने वाले के, जो जीव तप करता है, तप में अपनी वृत्ति लगाता है, तप में बुद्धि लगाता है, उसको प्राणों से प्रिय ऐसे गुण भी सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं। ये तो हुए वर्तमान भव के दो लाभ। कौन से दो लाभ?
पहला कि वो जो हमेशा से अनादिकाल से साथ बने हुए थे, क्रोधादि शत्रु है ना, कषाय रूप शत्रु, उनको जीतता है। दूसरा कि उनके अभाव रूप जो अपने प्राणों से भी प्रिय हैं, ऐसे गुणों को वो प्राप्त कर लेता है, ऐसे गुण रूप उसका परिणमन होने लगता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये आपने गलत बोला कि स्वभाव साथ में नहीं आता। स्वभाव तो हमेशा साथ में है। स्वभाव अपना ज्ञान दर्शन है, ये कब छूटा? स्वभाव की तरफ क्यों नहीं लगा, यूं कहना चाह रहे हो आप, है ना। अनादिकाल से विभाव ही क्यों सामने रहते हैं, तो असल में इसने जाना नहीं ना इसको। उसमें है ना अपने सिद्ध पूजन में हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, तो आपका प्रश्न समझ गया मैं कि जो ये स्वभाव है, ये स्वभाव रूप परिणमन क्यों नहीं करता और विभाव रूप परिणमन क्यों करता रहता है ना। उसको पहचाने तो वैसा परिणमन करे। देखो, सिद्ध पूजा की जयमाला में आपने पढ़ा होगा, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। सुलभ सबको, सबको सुलभ है ना, किसको? आबाल गोपाल सबको। किंतु लेकिन हुआ क्या? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। चक्कर क्या है? अपन ये स्वभाव तो हमेशा साथ में लगा हुआ है अपने। स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं है, ना नहीं उसका स्वभाव है। स्वभाव हमेशा बना रहा, ये भी हमेशा साथ साथ चलता रहा। लेकिन लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है वो किधर प्रतिबद्ध रही? पर सत्ता में, दूसरी तरफ ही देखते रहे। ये जो विकारी भाव थे, इन्हीं की तरफ दृष्टि गई, अन्य द्रव्यों की तरफ ही दृष्टि जाती रही, और कभी अपने स्वभाव की तरफ दृष्टि नहीं करी। इसलिए ये विभाव लगातार बनते रहते हैं। अब आपका प्रश्न होना चाहिए अनादिकाल से साथ में कैसे है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे सोना होता है ना, सोना सोना जैसा आपकी अभी अंगूठी चमक रही है, जो नई अंगूठी या नई आप जो भी आभूषण खरीद के लाए वो जैसा चमक रहा है, वो क्या शुरू से ऐसा ही रहता है क्या? ऐसा नहीं रहता। वो तो सोना जो सोने की खान में निकलता है, आप देखो तो पहचान नहीं पाओगे ये सोना है। हीरा जब वो खदान में से निकलता है तो उसको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये हीरा है। इसके अंदर वो स्वर्ण पाषाण जो होता है, किट्टी कालीमा सहित सोने का पत्थर, वो जिसको आग से तपाया जाकर के सारी अशुद्धियां दूर की जाती हैं, तो बोलो अशुद्धियां बाद में लगी थी कि शुरू से ही साथ थी उसके? तो शुरू से साथ में ही थी, है ना, शुरू से ही साथ में थी। अब जो जीव उसको पहचान लेता है कि इसके अंदर वो सोना छुपा हुआ, वो परम शुद्ध है ना, उसमें ये जो भी अशुद्धि है ऊपर की किट्टी कालीमा, ये उसके स्वरूप में प्रवेश नहीं कर जाती। जिसको ये भान हुआ वो उसको तपा करके और अलग निकाल लेता, उसको शुद्ध सोना प्राप्त हो जाता है। और जो यही देखता रहता है कि अरे ये तो गंदा हो गया, ये तो ऐसा हो गया, जो वो ऊपर ऊपर की जिसकी दृष्टि रहती है ना, वो पर्याय में ही जो तन्मय हो जाता है। जैसे आप तो समझदार हो, आपने आपके बच्चे को अंगूठी पहनाई, अब वो अंगूठी खेलते खेलते कहीं गंदगी में गिर गई, कीचड़ में गिर गई, अरे ये तो गंदा हो गया, अब तो पहनना ही नहीं इसको, ये तो बेकार हो गया, फेंको अब इसको, कचरे में फेंक देगा। क्यों फेंक देगा? वो पर्याय पे उसकी दृष्टि रही, वो ऊपरी जो गंदगी थी उस गंदगी को वो देखता रहा, सोने की असली शुद्धता उसको ख्याल में ही नहीं है। ख्याल में नहीं है तो नुकसान में आता है। और आपको वो शुद्धता मालूम है कि अभी भी सोने का कुछ नहीं बिगड़ा, ये ऊपर ऊपर से जो गंदा हुआ है, थोड़ा बहुत कीचड़ ऊपर लगा है, लेकिन अभी धोते ही साफ हो जाएगा, ये आपको पक्का भरोसा रहता है ना। इसीलिए तो वो धोने की प्रक्रिया करते हैं अपन, अगर गंदगी ऊपर लगी है तो उसकी शुद्धि की प्रक्रिया इसीलिए की जाती है। तो इसलिए गड़बड़ कहाँ हुई? देखो, द्रव्य सबका वैसा का वैसा ही है, गुण सबके वैसे वैसे के वैसे ही है, स्वभाव प्रत्येक जीव का वैसा ही है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार,
अंतर्भेद कछु भी नहीं, अंतरंग में तो जरा भी भेद नहीं है, स्वभाव में जरा भी भेद नहीं है। चक्कर क्या पड़ा, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, पर सत्ता में वो पर्याय भी आ जाएगी क्या, पर सत्ता में ये दूसरे द्रव्यों की तरफ देखता रहता है, वहीं पे इसकी निगाह जाती है, अथवा उस पर्याय में मूड हो जाता है। मोक्ष प्रकाशक में देखा था ना अपन ने, मैं तो पाया पर्याय विषय ही तन्मय होए रहा था। क्या पाया पर्याय माने प्राप्त पर्याय, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो जाता है, जो दशा मिली उसी में तन्मय हो गया। तो इसको लगने लगता है कि ये मेरा स्वरूप है। क्या ये कषाय आदि या जो और जो विभाव हुए, विकारी भाव हुए, उनको अपना स्वरूप समझने लग जाता है, जबकि ये तो विकार था। आया समझ में, होता अपने साथ ही है। जैसे वो सोने के साथ कीचड़ वगैरह सब, वो गंदगी किट्टी कालीमा, वो सोने की खान में सोने के साथ ही थी, लेकिन सोने का स्वरूप नहीं थी। ठीक उसी तरह से अनादि काल से हमारे साथ ये थे और अभी भी हैं, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा है। तो ये तो भेद विज्ञान की बात है, ये भिन्नता समझ में आवे है कि ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा स्वभाव समझ में आए तो अपने आप पर्याय में भी वो शुद्धता प्रकट हो जाती है। जैसे आपको पता चला कि सोना तो अभी भी शुद्ध ही है, चाहे नाली में गिर गया हो, कीचड़ में गिर गया हो, तो भी अभी भी सोना तो शुद्ध ही है। आपको ये पता चले तो आप अपने आप उसको धोने की प्रक्रिया चलाते हो, जो भी उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया है वो चलाते हो, फिर वो शुद्ध कर लेते हो। यही विधि है, आया समझ में। ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्राणों से भी अधिक प्यारे गुण हैं, जिनको प्राण देकर के भी ये प्राप्त करना चाहता है, ऐसे गुण भी इसको सहज रूप से तप के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। क्यों कि वो कषाय भावों का नाश हो रहा है ना वहां पर, इच्छाओं का नाश हो रहा है। इच्छा के निरोध का नाम तप बताया। तो इच्छाओं का जहां निरोध हुआ, कषायों का जहां पे निरोध हुआ, वहां अपने आप ही ये गुण तो प्रकट होंगे ही होंगे, है ना। ये अशुद्धि का नाश होगा और ये गुण प्रकट होंगे, अपने आप ही होंगे, ऐसा है। चलिए, ये तो हुआ इस भव का लाभ। साहब इस भव में, अगले भव में क्या होगा, इससे आगे कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले भव का भी देख लो। पुरश्च पुरुषार्थ सिद्धि अचिरात स्वयं यायिनी। क्या कह रहे हैं, पुरश्च, पुरः माने अगले भव में, अगले भव में, पुनः नहीं है, ये पुरः है, पुरः, पुरश्च भाई इह और पुर, ऐसा अगला भव। तो अगले भव में क्या होगा कि पुरुषार्थ सिद्धि, जो पुरुषार्थ से सिद्धि होती है, अथवा जो हम अपना पौरुष करके, पुरुषार्थ करके जिसकी सिद्धि करना चाहते हैं, किसको कहते हैं पुरुषार्थ। असली पुरुषार्थ किसे कहा, किसे कहा पुरुषार्थ, कि भाई 4 तरह के पुरुषार्थ पढ़े साहब हमने तो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कि चारों को नहीं कहा। पुरुषार्थ कहा है मोक्ष के उपाय को, वास्तव में वही पुरुषार्थ है, बाकी तो खोटा पुरुषार्थ है। उसको क्या पुरुषार्थ गिना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम है ना, अमृत चंद्राचार्य का ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। अहिंसा, हिंसा की सबसे बेहतरीन व्याख्या पूरे विश्व में है तो उस ग्रंथ में है। क्या पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वो ग्रंथ है जहां पे पूरे विश्व में सब सर्वोत्कृष्ट हिंसा अहिंसा का विवेचन है, उसके मुकाबले कहीं नहीं मिलेगा आपको। अमृत चंद्राचार्य, उस पर भी टोडरमल जी ने टीका करी है। मजे की बात यह है, क्या टोडरमल जी हल्के ग्रंथों को तो चुनते ही नहीं। हल्के मतलब वैसे तो सभी ग्रंथ उत्कृष्ट हैं, लेकिन जिनमें बहुत कुछ विशेष बात है उन्हीं ग्रंथों को चुन रहे थे, उनका ही उन्होंने खुलासा किया। खैर वो अलग बात है। तो वहां पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, क्या मतलब, पुरुषार्थ, असली पुरुषार्थ मोक्ष, उस मोक्ष की सिद्धि का जो उपाय है वो उस ग्रंथ के अंदर बताया, इसलिए उसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि अचिरात, अचिरात माने चिरकाल बोलते लंबे समय को, और अचिरात माने बहुत जल्दी से, है ना। मुझे तनिष्क ध्यान रखना, ये शब्दों को अभी से सीख लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। अचिरात यानी जल्दी ही, जल्दी ही, स्वयं यायिनी, स्वयं, स्वयं अपने आप ये प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं। वो मुक्ति रमा इसको आकर के वर्ती है, स्वयं अवश्य होकर के। भक्तामर जी का आखिरी छंद क्या है, तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी, आखिरी पंक्ति है ना, तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। क्या मतलब, अवश्य होकर के, बेबस होकर के वो मुक्ति लक्ष्मी इसको प्राप्त करती है, ये नहीं प्राप्त करता उसको। आचार्य का प्रयोग देखो, गहराई समझो उस चीज की। क्या
लिखने को ऐसा लिख सकते थे कि ये जीव उस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। यहाँ कहते हैं कि इसको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, उसको जरूरत हो तो आ जावे खुद। क्या वो मुक्ति रमा स्वयं इसको आकर के वर्ती है, बेबस होकर के, अवश्य होकर के। वही बात यहाँ पे है, चिरात स्वयं यायिनी, कि मुक्ति दौड़ी दौड़ी आती है इसके पास, तप करने वाले के पास। तप वाले को उसकी आवश्यकता नहीं है, उससे पूछो मोक्ष जाओगे, नहीं जाना मुझे, मैं तो यहाँ पे ही खुश हूँ। ऐसा काई में विषय भोगों में, विषय भोग की बात नहीं कर रहे हैं। जिसने अपने आत्मा को समझा, जो जानता है कि मोक्ष भी एक समय की पर्याय है, वो पर्याय की तरफ लालायित नहीं होता। पहले अपन ने बात की थी ना, मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षु का शब्दार्थ क्या है? मोक्तुम इच्छति इति मुमुक्षु, ऐसा बनता है ना। जिसको मोक्ष जाने की इच्छा हो वो मुमुक्षु है ना। अब वो चीज एक और जगह पढ़ने में आई, पहले तो अपन ऐसे बोलते ही थे, अभिषेक भाई ध्यान देना, वहां ऐसा लिखा जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं हो वो मुमुक्षु। क्या मोक्ष की इच्छा नहीं हो? नहीं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं हो। क्या मतलब? कि जिसकी दृष्टि उस पर्याय पर है ही नहीं, जो पर्याय को नहीं चाहता। अरे मुक्ति को जरूरत होगी तो आ जाएगी मेरे पास, पर्याय ही तो है। वो पर्याय निकलती कहां से? वो मुझ में से प्रकट होती है, मुझ में से, है ना। तो मुझे नहीं उसकी जरूरत। क्या है वो? एक समय की पर्याय सारी की सारी एक जैसी अनंत पर्याय आती रहती हैं, इसलिए अपन कह देते हैं अनंत समय तक। वास्तव में कोई पर्याय अनंत समय की नहीं होती। अभी अपनी जो संसार की पर्याय है कितने समय की? देखा जाए तो एक एक समय की है, प्रतिपल बदलती रहती है ना। तो वो अनादिकाल से लेकिन चल रही, तो अपन बोल देते अरे अनंत काल हो गया संसार पर्याय में। तो पर्याय तो एक ही, मनुष्य पर्याय कितनी बड़ी कि वास्तव में पर्याय तो एक ही समय की होती है, लेकिन उनको कलेक्टिव रूप से इकट्ठा करके अपन कह देते हैं कि ये मनुष्य पर्याय। देखा जाए तो मनुष्य पर्याय भी एक एक समय की है, लेकिन वो प्रतिपल आती जाती है लगातार। तो वो 70-80 साल जितने भी टाइम तक एक जैसी आती है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं कि मनुष्य पर्याय 70-80 साल की, 100 साल की होती है। आया समझ में? वो अलग है, वो ज्ञान की तरंग की बात है, उसकी बात नहीं चल रही। पर्याय कोई सी भी हो, चाहे मोक्ष की हो चाहे संसार की हो, तो एक एक समय की है ना। और इसकी दृष्टि किधर है? इसकी दृष्टि तो ध्रुव पदार्थ पर है ना। सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। आया समझ में? मैं मुक्ति का प्रत्याशी नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति को मेरी जरूरत हो तो आ जावे। और उस तप के मार्ग में लगे हुए जीव को तो मुक्ति स्वयं जल्दी ही आकर के, ये यायिनी लिखा ना, यायिनी माने उसकी तरफ दौड़ती हुई जाती है, ऐसा स्वयं आ जाती है, भागी क्या करे, ऐसा अवश्य होकर के। तम मान तुंग मवशा समुपयति लक्ष्मी। वहां कौन सी लक्ष्मी की बात है? अभी तो लोगों को पता ही नहीं, बोलते रहते हैं बस। मुक्ति लक्ष्मी की बात है वहां, तो मोक्ष लक्ष्मी। तो मोक्ष लक्ष्मी आकर के अवश्य होकर के, बेबस होकर के इसके पास दौड़ी। अरे इसके पास नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? जगत में उसको शरण है कहाँ? बाकी जीव तो संसार मार्ग में भटक रहे हैं। वो मुक्ति दौड़ी इसके पास आएगी, है ना। हम नहीं जाएंगे दौड़े, वो आएगी दौड़ी। ऐसा समझना। क्या इतना अभिमान नहीं है। ये द्रव्य का एक तरह से उसको जो द्रव्य दृष्टि हुई है, जो वो पर्याय को छोड़ करके अपने शुद्ध स्वभाव की तरफ जिसने देखा है, ऐसा उसको स्वाभिमान होता है। ये घमंड वाला नहीं है, ये उसको अपने द्रव्य स्वभाव का विश्वास है, ये श्रद्धान है। समझ में ही बात? वो उसमें लीन रहना चाहता है। क्या कहा गया था श्रेणिक से? अगला भाव नरक, नहीं कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार है। तो उसका अगला भाव तीर्थंकर मोक्ष, कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार है। अरे तुमको नरक में भी गड़बड़ दिक्कत नहीं, और तीर्थंकर बनने में भी दिक्कत नहीं, मोक्ष में भी दिक्कत नहीं। अरे मैं जो काम यहाँ कर रहा हूँ वही नरक में करूंगा, और वही काम वहां पे तीर्थंकर बन के करूंगा, और मोक्ष में भी वही करूंगा। ये क्या? कि मैं आत्मा को जानता हूँ, आत्मस्वरूप में लीन रहना चाहता हूँ, उसी में लीनता का प्रयास यहाँ करना है, वहां भी वही करना है। तीर्थंकर बन के और मोक्ष चले जाए, वहां पे भी लगातार यही काम करना। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उस पर्याय से? पर्याय ठीक है, अभी राग पड़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत वो दुख भी होता है, वो सब पता है, लेकिन पता है कि राग तो एक समय का है, ये पर्याय तो एक समय की है, ये दुख तो एक समय का है। कहाँ टिकेगी ये नरक की पर्याय भी ज्यादा, और कहाँ टिकेगी वो तीर्थंकर पने की पर्याय भी ज्यादा।
कि सिद्ध पर्याय तो रहेगी अनंत अनंत काल, कि रहे वो रहे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो भी पर्याय ही है एक एक समय की। मैं तो त्रिकाली अविनाशी शुद्ध ज्ञान आनंद स्वभावी, ऐसा मैं तो सदा काल ऐसा का ऐसा ही रहने वाला हूँ। चाहे नरक में चला जाऊं, चाहे निगोद में चला जाऊं, चाहे तीर्थंकर बन जाऊं, चाहे सिद्ध हो जाऊं, क्या फर्क पड़ने वाला है उसमें बताओ। कि पर्याय का तो अंतर है कि हाँ है ना, उसकी कहाँ मना कर रहे हैं, पर्याय का अंतर है, लेकिन मैं पर्याय रूप हूं क्या, इतना बल रहता है सम्यक दृष्टि के जीवन में, इतना उसकी श्रद्धा में बल होता है, तब जाकर के वो बात निकलती। सुधा सिंधु मेरा जीवन है, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, सुधा माने अमृत, अमृत का समुद्र तो यहाँ भरा हुआ है मुझ में, वो कोई पर्याय में थोड़ी ना आता है, वो मुझ में भरा हुआ है। वो आनंद की जो पर्याय है, अनंत सुख की पर्याय है, वो कहाँ से निकलती है, वो इस सुख समुद्र में से ही तो उठेगी और यही समा जाएगी। करी थी ना अपन ने बात पहले, मोक्षा प्रकाशक के समय कौन सा पेज नंबर था, शायद 155-56, कहाँ पे आई थी वो बात। द्रव्य तो वो किसको पकड़ा था, स्वच्छंदी को, जहां पर निश्चयाभासी को पकड़ा था कि द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड है, उस समय बात की थी अपन, है ना, कि वो भूतकाल की जो पर्याय थी वो कहाँ है आज बताओ, या भविष्य काल की पर्याय कहाँ है, कहाँ चली गई, कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है? अभिषेक भाई, अंकुर भाई, ध्यान देना इस पर, ये गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट बोला और बाबूजी ने भी खूब स्पष्ट करा कि वर्तमान पर्याय को छोड़ करके भूत और भविष्य की सब पर्याय उस द्रव्य के अंदर शामिल है, पारिणामिक हो चुकी हैं, वो पारिणामिक हो गई। क्यों? वो त्रिकाल के लिए स्थित हो गई ना वहां की वहीं। कहां से उठी थी कि द्रव्य में से ही उठी थी, और कहां चली गई कि द्रव्य में ही चली गई। भविष्य की जितनी भी होंगी सब द्रव्य में से ही उठ करके आएगी और द्रव्य में ही समा जाएगी। कहां जाती है वो पर्याय बताओ? तो त्रिकाल के लिए पारिणामिक हो गई वो, ऐसा। तो बोलो उस पर्याय पे क्या देखना, सब यहीं से निकलने वाली है, यहीं समा जाने वाली है। तो एक एक समय की पर्याय है, उस पर क्या जोर देना। ये मुक्ति भी एक समय की पर्याय है, इसलिए उसको नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी, वो मोक्ष की भी उसको अभिलाषा नहीं रहती। इसलिए लिखा आचार्य ने वहां कि जिसे मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं है, कि क्यों फिर कहते तो हैं, हे मोक्ष की अभिलाष अरु भयभीत है संसार से, है समर्पित यह देशना उन भव्य जीवों के लिए। अरे वो ऊपर से ऐसा कहा जाता है और शुरुआती भाव होता भी है वैसा, वो मोक्ष की इच्छा भी होगी, ये बात भी सही है, लेकिन वो श्रद्धा की बात की जा रही है। जो ये कहा जा रहा है ना कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ये श्रद्धा की बात है। चारित्र में तो अभी राग आदि पड़े हुए हैं, तो वहां पे वैसा भाव भी होगा, मोक्ष की इच्छा भी होगी, जिसको अपन लोभ कहते हैं, सूक्ष्म लोभ कहते हैं, वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन श्रद्धा में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, श्रद्धा में उसको शामिल नहीं किया जाता। सम्यक दृष्टि का जो श्रद्धान है वो पर्याय पर आधारित नहीं होता, वो द्रव्य पर आधारित होता, ऐसा समझना। आ रही बात समझना? तो ये जो पुरुषार्थ की सिद्धि है ना, मुझे तनिष्क आया समझ में? ये अभी बोला जो नहीं आया तो पूछना, ये बारीकियां हैं थोड़ी द्रव्य गुण पर्याय से संबंधित, यार अभी से समझो तो बहुत अच्छा। पुरुषार्थ सिद्धि अचिरात स्वयं यायिनी, अचिरात, अचिरात माने कि बहुत जल्दी, शीघ्र ही, चिरकाल नहीं लगेगा, लंबा समय नहीं लगेगा इस जीव को, तप वाले को। नरो न रमते कथम, अब ये जो मनुष्य है ये कथम न रमते, कि कैसे रमण नहीं करता है इसमें, किसमें? तपसी, इस तप में, तप के मार्ग में रमण क्यों नहीं करता? हमें तो ये समझ में नहीं आता। आचार्य देवी में आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि तप के इतने गुण देखने के बाद भी, इतने विशेषताएं देखने के बाद भी ये तप के मार्ग में अग्रसर क्यों नहीं होता? क्यों अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता? क्यों इनमें पागल बना जाता है? 5 इंद्रिय के विषय भोगों में उनमें क्यों अटका रहता है? कैसा पागलपन छा जाता है? कैसा बताया? तप, ताप संहारिणी, ताप का संहार करने वाला ये जो तप है, इस तप के मार्ग में ये जीव क्यों नहीं लगता? यूं कह रहे हैं आचार्य देव। कहने का मतलब है लगना चाहिए। दूसरा एक और अर्थ निकल सकता है, कैसा? कि ज्ञानी कैसे नहीं लगेंगे? लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा कि ज्ञानी जन क्यों नहीं लगेंगे इस मार्ग में? लगेंगे ही लगेंगे, एक अर्थ तो ये। दूसरा कि अज्ञानी जीव क्यों नहीं लगता, उसको प्रेरित कर रहे हैं कि भाई लगना चाहिए तप के मार्ग में। तप का मार्ग माने इच्छाओं के निरोध का मार्ग, राग द्वेष को कम करने का मार्ग, बढ़ाने का मार्ग नहीं। अपन ने पढ़ा था ना राग द्वेष का विधान और विस्तार। राग द्वेष का विधान, कैसे राग द्वेष पनपते हैं, किस तरह से पैदा होते हैं, और फिर जीव उसको विस्तार कैसे दे देता है, खुद ही बढ़ाता रहता है, खुद ही बढ़ाता रहता है।
जैसे मान लो मैं कहीं घूमने गया, तो मैंने तो खुद का राग जो किया सो किया है ना, उस राग के वशीभूत होकर वहां घूमने गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसके फोटो खींच करके आपको भेजूंगा, अब मैं आपको दिखाऊंगा, अब क्या बोलते हो आप, स्टेटस लगाऊंगा, क्या अरे देखो मैं वहां गया था, तुम भी जाओ। तो मैंने खुद का भी बढ़ाया और तुम्हारा दूसरों का भी बढ़ाया। ये राग द्वेष का विधान और विस्तार आया समझ में। इस तरह से विस्तार को प्राप्त होता जाता है राग और द्वेष और सारी कषाएं, और इसी चक्कर में ये जीव कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता, दुखी होता रहता है। क्यों? ये राग द्वेष का नाम ही तो आकुलता है, उसी का नाम दुख है। तो कभी सुख को प्राप्त नहीं होता जब तक ये राग को नहीं घटाएगा, जब तक ये कषायों को नहीं घटाएगा, इच्छाओं का निरोध नहीं करेगा। इच्छाएं रोकते कहाँ हैं हम? कहाँ रोकते हैं? जरा भी कोशिश नहीं करते हैं इच्छाओं को रोकने की, थोड़ा भी तो कंट्रोल नहीं करते हैं, जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। अभक्ष हमारे छूटते नहीं है, दिखावा हमारा छूटता नहीं है, और फालतू की बातें छूटती नहीं है, हैं? जिसमें राग द्वेष की वृद्धि हो, इस तरह की बातें छूटती नहीं है। कैसे कैसे होगा बताओ? तप के मार्ग में लगो, तप के मार्ग में लगो, तो इसका अर्थ क्या निकला? हाँ हाँ, व्रत उपवास रोज करना चाहिए, है? हर अष्टमी चौदस को उपवास तो रखो ही सही, इतना मात्र। किसकी बात करी थी इसके पहले? ये तो अंतिम चल रहे हैं, तप आराधना का अंतिम प्रकरण है ये आत्मानुशासन में। इसके बाद तो ज्ञान की बात आएगी आगे। इसके पहले बता चुके हैं तप में किसका नाम लिया था? सबसे पहले तो ध्यान, सबसे ऊंचा ध्यान, और उस ध्यान की सिद्धि के लिए तत्वाभ्यास वास्तव में तप है। अपन देख चुके हैं 4-5 दिन में कितनी बार ये प्रकरण आ गया है। सबसे ऊंचा तप बताया स्वाध्याय को। क्यों बताया? क्योंकि उस स्वाध्याय से ही ध्यान की सिद्धि होती है। अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तप, हरिवंश पुराण का। 12 प्रकार के तपों में बाह्याभ्यंतर भेदेन द्वादशेपि तपो विधो, अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तप। और एक और छंद अंकुर भाई ने बताया था, जो कौन सा ग्रंथ था वो, मैं नाम भूल गया वापस, एक और नोट कराया था ना, अच्छा सा नाम था, अंकुर भाई है क्या? सिद्धांत सार, सिद्धांत सार है ना। उस सिद्धांत सार में भी ऐसा का ऐसा ही छंद है, उसमें भी आखिरी पद स्वाध्याय परमम तप। उसका भाव ये था कि सभी प्रकार के तपों का मूल या सभी प्रकार के तपों का आशय वो स्वाध्याय से खुलता है। इसलिए स्वाध्याय सब में गर्भित होने के कारण स्वाध्याय ही परम तप है। स्वाध्याय के बिना न अनशन समझ में आएगा, न उनोदर समझ में आएगा, न वृत्ति परिसंख्यान समझ में आएगा, न काय क्लेश, न बाह्य कोई सा भी बाह्य तब भी समझ में नहीं आएगा, अंतरंग तब भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान किसका करोगे? स्वाध्याय के बिना ध्यान किसका करोगे? तो तप में आचार्य ने 2 पर ही जोर दिया इसके पिछले छंदों में, स्वाध्याय और ध्यान, ये 2 ही, कि बाकी नहीं करें, कि बाकी अपने आप होंगे। इच्छाओं का निरोध होगा तो अपने आप हो जाएंगे। अपने आप जब आपकी रुचि इधर लगेगी ज्यादा कि मैं तो खाने वाला ही नहीं है, स्वाद लेने वाला मैं नहीं, तो अपने आप ही वो रस परित्याग हो जाएगा। क्या बड़ी बात है उसमें? अरे इतना बढ़िया बनता, बहुत टेस्टी होता है, चक्कर तो देखो, चक्कर के तो देखो, नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है। मुझे स्वाद का ऐसा कोई लोलुपता है नहीं, तो क्यों चखूं? और फिर ये जो अभक्ष है, अभक्ष को कैसे चख लूंगा मैं? अरे टेस्टी होता, बहुत टेस्टी होता। लोगों से छूटती क्यों नहीं? अभक्ष इसीलिए तो नहीं छूटता है, वो स्वाद के लोलुपी होते हैं, तो उनसे वो अभक्ष भक्षण छूट नहीं पाता। बाजार की चीजें, आलू प्याज इतना इत्यादि, ये नहीं छूट पाते। किससे? अन्य की बात नहीं कर रहे हैं, जैनी से, कि जैन कुल में पैदा हो गया और इसके बावजूद इसको इतनी तमीज नहीं है कि अपन कैसे जैन है या क्या, जैन दर्शन क्या कहता है, जैन धर्म क्या कहता है? मैं जीव हूं, ये सबसे पहले पढ़ते हैं अपन। और दूसरे भी जीव हैं, वो आलू प्याज आदि में या अन्य जो दूसरे अभक्ष हैं उनमें वो जीवों का घात होता है। इतनी सी बात समझ नहीं आती इसको। ये सारी चीजों के इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। वो स्वाध्याय होगी तो अपने आप ही प्रवृत्ति में सुधार भी होगा, वो तप भी अपने आप होगा। इच्छाओं का निरोध होता ही होता है स्वाध्याय करने वाले के। धीरे 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 वो उस मार्ग पर आगे बढ़ता है। आया समझ में? तो आचार्य देव ने इसलिए लिखा कि ये ताप का संहार करने वाले। कौन सा ताप? आप बोलते हो ना, संसार ताप विनाशनाय, है क्या? चंदनम निरुपामिति स्वाहा। हो गया ताप, नष्ट हो गया। चंदन चढ़ा के आए ना सभी, तो ताप नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बरसों से चढ़ा रहे हैं, आज तक तो संसार का ताप मिटा ही नहीं। क्योंकि संसार का ताप जो था वो वास्तव में किससे मिला था? वो कोई इस गर्मी का ताप नहीं था,
अरे बहुत गर्मी पड़ रही है साहब, खूब पसीना आ रहा है, उमस हो रही है, रोहिणी तो खत्म होगी खैर अब। ये नहीं है संसार का ताप। संसार का ताप है वो राग द्वेष से जो पैदा हुआ है, कषायों से जो ताप पैदा हुआ है, उस ताप में मैं झुलसता रहा हूं आज तक। उसका नाश करने के लिए वो बाहर का चंदन क्या कर लेगा उसमें, ये बताओ। असली चंदन तो ये है जिनवाणी, ये स्वाध्याय, इससे वो संसार का ताप नष्ट होता है। बहुत कषाय हो रही हो, बहुत आकुलता हो रही हो, और जिनवाणी की बात आप उसको सुनाओ प्यार से, वो समझने की कोशिश करे, तो अपने आप उसका वो ताप घटता है कि नहीं घटता है, वो आकुलता कम होती है कि नहीं होती है। तो प्रैक्टिकल दिखता है इससे, तो ये ताप हारिणी तो ये जिनवाणी है। आया समझ में? मेघ घटा सम श्री जिनवाणी, सुने होंगे भजन आपने, जिनवाणी स्तुति है, शायद ये भी भागचंद जी की है मेरे ख्याल से, मेघ घटा सम श्री जिनवाणी। लेंगे कभी आएगी तो, अभी तो सांची तो गंगा बोलते हैं अपन रोज। तो इस तरह से ताप का संहार करने वाली, ताप का नाश करने वाले इस तप में क्यों रमण नहीं करते, करना चाहिए, ऐसा इसका आशय। चलिए अर्थ पढ़ता हूं। तप को होत सते यहाँ ही माने इस भाव में, तत्काल जे अनादिते आत्मा के साथ ही लगे, ऐसे क्रोधाधिक बेरी तिनको जीतिए है। हाँ ठीक है, शत्रुओं को लिखा है ना इसमें, यहाँ हस्त इसमें ढूंढारी में हेरी छप गया था गलती से, ये बेरी है, बेरी, रिपु शब्द आया था ना। क्या कह रहे हैं कि आत्मा के साथ अनादि से लगे हुए ऐसे क्रोधाधिक बेरी, उनको जीतते हैं। क्या उनको जीत लिया जाता है तप के होने पर। जो तप में लगता है, जो तप करता है, वो अनादि काल के साथ में चले आए इन क्रोधादि शत्रुओं रूपी बेरी, इन शत्रुओं को जीत लेता है। जिनको यह आत्मा अपना प्राण दे करी भी चाहे, असु शब्द आया था प्राणों के लिए, जिनको यह आत्मा अपना प्राण दे करी भी चाहे, ऐसे गुण परिणमे है, प्रकटे है, ऐसे विशेष विशेष गुण, क्षमा मार्दव आर्जव इत्यादि ये गुण भी प्रकट हो जाते हैं। बहुरी आगामी काल विषय शीघ्र ही पुरुषार्थ मोक्ष ताकि सिद्धि स्वयं प्राप्त हो। आगामी काल में, भविष्य में, माने अगले भव में, इस भव में तो ये गुण आ गए, और आगामी काल में, आगामी काल का मतलब अगला भव ही हो, ये जरूरी नहीं। आगामी काल का मतलब इस भव के बाद, क्योंकि बहुत से इस भव से भी मोक्ष जाएंगे, तो भव तो समाप्त होकर के ही जाएंगे। अरे अभी अपन कहाँ से जा सकते हैं, अरे अपन अभी नहीं जा रहे हैं तो अगले भव में चल जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है ना। तैयारी तो यही होगी ना, लेकिन कि अगले भव का इंतजार करके बैठे रहें, तैयारी तो यहीं से की जाएगी। बहुरी आगामी काल विषय शीघ्र ही पुरुषार्थ मोक्ष ताकि सिद्धि स्वयं प्राप्त हो है। ताते हैं ऐसा आताप का संहार करन हारा, जो तप ता विषय कौन विवेकी मनुष्य नहीं रमे, अपितु रमे ही रमे। कौन ऐसा विवेकी पुरुष है, कौन ऐसा समझदार मनुष्य है जो ऐसे फायदे का सौदा नहीं करेगा। आया समझ में? उसमें रमण करेगा ही करेगा। देखिए भावार्थ, ए जीव तो जिस कार्य ते आगामी अवगुण होई तत्काल गुण होई, अथवा तत्काल अवगुण होई आगामी गुण होई, तिस कार्य विषय भी अनुरागी होई लागते देखी है। ये टोडरमल जी की बुद्धि देखो आप, कैसा अर्थ निकाला। इसको कहते हैं अनर्पित, अर्पित अनर्पित सिद्धि की बात करी थी ना अपन ने। अब यहाँ पे कैसा अर्थ निकाला कि ये जीव की प्रवृत्ति कैसी रहती है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जी कि जिनमें तत्काल तो लाभ होता है, लेकिन भविष्य में वो अपने को नुकसान देने वाले हो जाते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि तत्काल तो लाभ नहीं दिखता, लेकिन भविष्य के लिए वो अपने को बहुत लाभदायी होते हैं। ना बहुत सारी चीजें इस तरह की होती। अरे एलोपैथी की दवाइयां ऐसी समझ लो कि तत्काल तो लाभ नजर आता है, लेकिन भविष्य में पता नहीं आफ्टर इफेक्ट क्या क्या होते हैं। और बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जो जिनमें अभी तत्काल लाभ नहीं दिख रहा है। आपकी जैसे एफडी है या कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह, उसमें आपने पैसा डाला, तत्काल तो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा। 2-4 दिन हो गए, महीना भर हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे 10 साल बाद देखना इसको, ऐसा कहते हैं ना कि तत्काल लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य काल में आगामी में बहुत लाभ होगा। तो बोलो दोनों तरह के काम करने को तैयार हो जाता है कि नहीं जी, कि मुझे तो तत्काल का लाभ चाहिए, बाद में देख लेंगे, बाद की बात बाद में, या फिर अभी नहीं होता हो तो कोई बात नहीं, बाद में लाभ हो रहा है ना तो भी अपन वो काम कर लेंगे। अब यहाँ क्या कह रहे हैं,
बहुरी ये तप है सो तत्काल भी गुण करे और आगामी भी गुण करे। तो ऐसे तप विषय कौन विवेकी आदर न करे, अपितु करे ही करे। बात समझ में आई? टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे थे कि भाई इस जीव को तो जिसमें कभी भी थोड़ा सा लाभ दिखता है, कोई चीज ऐसी होगी जिसमें अभी लाभ दिखे बाद में ना दिखे, बाद में नुकसान हो, कोई चीज ऐसी होगी जिसमें अभी नुकसान हो और बाद में फायदा दिखे, वो काम भी कर लेता है। अब ये तप कैसा है कि तप में तो तत्काल भी लाभ है और भविष्य में भी लाभ है। तो जो समझदार विवेकी पुरुष है वो इस तप को क्यों नहीं करेगा? वो तो करेगा ही करेगा। ये पक्का समझिएगा कि भाई जिसमें अभी भी फायदा और बाद में भी फायदा, ऐसा काम क्यों नहीं करे? ऐसे तप विषय कौन विवेकी आदर न करे, अपितु करे ही करे। कहा इस तप का तत्काल गुण तो इतना है, कितना कि जे प्रत्यक्ष दुखदायक अनादिते लगे क्रोधाधिक, तिनका तो अभाव हो। क्या एक गुण तो ये जो प्रत्यक्ष दुखदायक है, साफ साफ ही हमको नजर आ रहा है कि ये कषाय अपने को दुख देने वाली हैं। इन कषायों से किसी को भी आज तक सुख प्राप्त नहीं हुआ है ना। कषाय भाव वो क्रोध मान माया लोभ हास्य रति इत्यादि, वो सारे के सारे भावों में से एक भी भाव ऐसा बता दो कि जिसमें तत्काल अपने को कुछ लाभ होता हो, सुख मिलता हो, एक भी नहीं है। ऐसा दिखता है ऊपर ऊपर से कि मजा तो आ रहा है साहब, मजा तो आ रहा है। बच्चों को खिलाने में तो मजा आता है, उनके प्रति का राग तो कोई बुरा नहीं है। अरे राग आग दहे सदा हमेशा ही दुखदाई है। देख लो ना, उसका राग भी देख लो, बच्चे के प्रति का राग भी देख लो, भगवान के प्रति का राग, भगवान के प्रति का जो राग है ना, वो सुखदायक है कि दुखदायक है? क्या हजम नहीं होगी ये बात अभी तो कि भगवान के प्रति राग भी दुखदायक बता रहे हो आप? मैं नहीं बता रहा हूं, आचार्यों ने लिखा है। ये बताओ, मुनिराज जब मोक्ष जाते हैं, मुनिराज जब केवल ज्ञान या वीतरागता प्राप्त करते हैं, तो वो क्या करते हुए करते हैं? भगवान का ध्यान करते हुए करते हैं। वो शुभ राग में कर सकते हैं? वो शुभ राग चलते चलते किसी को वीतरागता आ सकती है क्या? केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है क्या? अपन ने पहले भी बात की थी, एक बिल्कुल बच्चों को समझ में आने जैसा तर्क। कैसा कि भाई जो काम भगवान कर रहे हैं, जो काम वो अनंत भगवान सिद्ध भगवान कर रहे हैं, वो धर्म होगा, वो सुख का कारण होगा, या जो काम हम कर रहे हैं वो धर्म का या सुख का कारण होगा? आप ईमानदारी से सोचिए, खुद दिमाग लगा कर। भाई जो कार्य वो कर रहे हैं वही होगा ना सुख का कारण तो। और वो क्या करते हैं कि वो आत्मा में लीन रहते हैं कि अच्छा भगवान के प्रति जो शुभ राग है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो शुभ राग है, वो सुख का कारण नहीं है? कि वो सुख का कारण होता तो सिद्ध भी यही करते ना, अरहंत भी यही करते ना। क्यों छोड़ दिया उन्होंने ये काम? वो मुनिराज क्यों छोड़ देते हैं ये काम? भगवान देव शास्त्र गुरु के प्रति जो शुभ राग होता है, उस शुभ राग की सीमा छठे गुण स्थान तक है, जहां तक आत्मलीनता नहीं है, बस वहां तक। उसके बाद जब सातवां गुणस्थान या आगे बढ़ते हैं, श्रेणी मानते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का राग बुद्धि पूर्वक तो रहता ही नहीं। बुद्धि पूर्वक का मतलब कि जो खुद उपयोग चला करके खुद अपने दिमाग से वो करे या उनको पकड़ना है, ऐसा नहीं रहता। क्योंकि वैसा रहे तो वो आत्मलीन नहीं हो पाएंगे, वो वीतरागता नहीं आ पाएगी। तो क्या देवशास्त्र गुरु के प्रति राग भी नहीं करेंगे? वो शुभ राग नहीं होना चाहिए क्या? कि बात ये नहीं चल रही कि वो होना चाहिए कि नहीं करें, बात ये नहीं चल रही। इस चीज को अच्छे से समझिए। बात ये है कि क्या ये मोक्ष का कारण है, क्या ये पूर्ण सुख का कारण है? वास्तव में नहीं। तो फिर छोड़ देना कि मूर्ख जैसी बातें नहीं करना। इस भूमिका में ये राग नहीं करेगा, शुभ भाव नहीं करेगा, तो क्या पाप में जाएगा? कहाँ जाएगा? इस चीज पे तो बहुत चर्चा हो चुकी है पहले भी, अपनी ज्यादा विस्तार तो क्या करें, है ना। सभी समझदार हैं मेरे ख्याल से, सब बैठे हैं समझ करके अच्छे से। मोक्षमा प्रकाशक में भी अपन ने काफी विस्तार से इस बारे में बात की कि इस भूमिका में ये होगा ही होगा, इसकी मना नहीं है। ये भाव होंगे और होने चाहिए। कब तक? कब तक? कि जब तक आत्मलीनता ना हो, जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो, तब तक तो यही करना। जब तक ट्रेन नहीं मिले तब तक क्या करना? बाजार में घूमने निकल जाना कि प्लेटफॉर्म पर इसका इंतजार करना कि भैया प्लेटफॉर्म पर ही बैठो, गाड़ी यहीं से मिलेगी। बाजार में घूमते फिरते गाड़ी नहीं मिलेगी, वो ट्रेन वहीं पर आएगी, प्लेटफॉर्म पर ही, स्टेशन पर ही।
क्या रहे, प्लेटफॉर्म पे बैठूं चाहे वहां पे बैठूं, गाड़ी तो उसमें मिली ही नहीं तो बाहर ही घूम लूं ना। कि मूर्ख मत बन कि बाहर घूमने में लगा रह जाएगा और वो ट्रेन आकर के निकल जाएगी और तू यहीं कहीं रह जाएगा। इसलिए ये क्रम है, अशुभ से छूटकर शुभ में आता है, लेकिन शुभ को ये भला नहीं मानता। जो समझदार जीव होता है ना, विवेकी जीव होता है, या सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो गया, या जो प्राप्त करने वाला है वो भी उसको भला नहीं मानता। होता जरूर है उसके, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होगी ही होगी, नहीं होगी ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है, ऐसा समझना। क्या कह रहे हैं, जे प्रत्यक्ष दुखदायक, जो प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, अनादि ते लगे क्रोधाधिक, अनादिकाल से अपने साथ चल रहे थे ना, कि तिनका तो अभाव हो है, उन सभी कषायों का, पाप रूप कषायों का भी और पुण्य रूप कषायों का भी, ना, दोनों तरीके, चाहे अशुभ भाव हो चाहे शुभ भाव हो, उन सभी का तो तत्काल अभाव होता है। और अपना प्राण खोए भी प्राप्ति होई तो भी जिनको चाहे ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञानादिक गुण व रिद्धि सम्मान अधिक अतिशय ते स्वयं प्रकट हो। किसके, कि वो जो तप करता है। कल भी तो अपन ने बात की थी, वो तप से सारी सिद्धियां होती है। पारमार्थिक सिद्धि भी उस तप से ही और लौकिक सिद्धि भी उस तप से ही। तुमको रुपया पैसा चाहिए तो रुपया पैसा भी सबसे ज्यादा तप करने वालों को ही मिलता है ना। चक्रवर्ती कौन बनता है, इंद्र कौन बनता है, या वो अपन ने देखा तो था 16वें स्वर्ग के ऊपर तो जाते ही वही हैं जो मुनि दशा धारण कर चुके हैं। आया समझ में? श्रावक की लिमिट तो 16वें स्वर्ग तक ही है। चक्रवर्ती या 3 खंड का अधिपति नारायण या समझ लो कामदेव, ये कौन बनते हैं, कि पिछले भव के तपस्वी ही बनते हैं। इसलिए सर्वाधिक अगर लौकिक अनुकूलता भी देखो तो भी इन्हीं को मिलती है। यहाँ और जोड़ो, रिद्धि किसको मिलती है सबसे ज्यादा, रिद्धियां प्रकट ही तप वालों को होती है, बिना तप वाले को रिद्धि प्रकट ही नहीं होगी। 64 रिद्धि विधान करा ना आप सबने, 64 रिद्धियां किसको प्रकट होती है, मुनिराज को कि श्रावक को? ये सारी की सारी मुनिराज को प्रकट होती है, तपस्वियों को प्रकट होती है, विशेष तप वालों को। उन्हीं को कहा जाता है ऋषि, है ना। चतुर्विध संघ बोलते हैं ना, चतुर्विध संघ। अभी तो बहुत से लोगों को उसी में भ्रम है, क्या चतुर्विध संघ मुदित किसको बोलते हैं, चतुर्विध संघ? हाँ हाँ, बहुत से यूं सोचते हैं कि मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका, ऐसा है ही नहीं शास्त्रों में। कैसा? उसको चतुर्विध संघ नहीं कहा था। हाँ, नहीं तो आप कौन से ग्रंथ की बात कर रहे हैं? तो, आप क्या कहें, मैं बात कर रहा हूँ कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों की। अष्टपाहुड़ में पढ़ लीजिए आप, मूलाचार में पढ़ लीजिए चतुर्विध संघ किसको कहते हैं, और तो और नियम सार में पढ़ लीजिएगा, है ना। चतुर्विध संघ का मतलब क्या, ऋषि मुनि यति अंगार, ये चतुर्विध संघ होता है। आया समझ में? वो फालतू की बातें, उनमें क्या दम है, अपन तो शास्त्र की बात कर रहे हैं, है ना। अब वो तो आप समझ लीजिए, मैं व्यक्तिगत रूप से लिखूंगा तो मुझे किसी पर टोंट करना हो तो मैं यही लिखूंगा कि कतिपय लोग ऐसा भी मानते हैं। हाँ, देखो होता क्या है, अपेक्षाएं समझ नहीं पाते हैं ना, सही सही अपेक्षाएं समझ में नहीं आती है, और मुझे जिद पड़ गई, मैंने मेरे मुंह से जो बात निकल गई, अब मैं उसका खुद खंडन कैसे कर दूं, मैं उसका खंडन खुद कैसे कर दूंगा, ये चक्कर पड़ जाता है। खैर अभी वो बात नहीं चल रही अपनी, है ना, वो प्रकरण से प्रकरणांतर हो जाएगा। सीधी बात तो ये है, ये बात कहाँ से आई थी कि ये मुनि है ना, मुनियों को, ये तपस्वियों को ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। कौन सी रिद्धियां प्रकट होती हैं, कि 64 रिद्धियां जो आप पढ़ते हो वो सब तपस्वियों को प्रकट होती है, और जिनको वो रिद्धियां प्रकट होती है उनका नाम है ऋषि, उनको कहा जाता है ऋषि। समझ में आई बात? और तीर्थंकर आदि, उनको मुनि में शामिल किया, बहुत सी जगह तो ऋषि में शामिल किया, बहुत सी जगह मुनि में शामिल किया। यति बोलते हैं जो यत्न करे, जो श्रेणी मान रहे हैं, उनको यति कहा जाता है, चाहे वो उपशम श्रेणी हो चाहे क्षपक श्रेणी, उनको यति कहा जाता है। चारों ही मुनि है।
और जिनमें ये तीनों ऐसे विशेषण नहीं हो, सामान्य रूप से मुनिराज हो, उनका नाम है अनगार। अनगार शब्द चलता है अपने यहाँ पे, उनको कहा जाता है अनगार। तो ऋषि मुनि यति अनगार ये नाम आते हैं शास्त्रों में, मनगढ़ंत नहीं है। आया समझ में? नहीं तो आप सोचोगे अभी अभी किसी ने लिख दिया वैसा। कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथों की बात कही मैंने, अब उनसे ज्यादा प्रामाणिक और किसको लो? और भी ग्रंथ बता सकते हैं, लेकिन जब कुंदकुंदाचार्य का नाम आ गया था उसके बाद बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा है। चलिए, तो उनका तो नाम रिद्धि किसको प्रकट हो रही है? रिद्धियां भी उनको ही प्रकट हो रही है। माने कोई अगर रिद्धि भी चाहता है तो उसके लिए भी यही उपदेश है कि तू तो तप कर, तू तो तप कर तो मिलेगी रिद्धि। और क्या कह रहे हैं? सम्मान आदि। सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिला? कि तप करने वालों को ही सम्मान मिलता है। क्या मतलब? कह रहे ये बताओ, लोग उत्तमा, लोक में 4 उत्तम कौन कौन से हैं? अरहंत, सिद्ध, साधु, यही है ना। और केवली प्रणीत धर्म है, तो धर्म तो व्यक्ति है नहीं। हाँ हाँ, कौन? हाँ वो हाल लेंगे नहीं, जो श्रेणी चल रहा है उत्तम श्रेणी वगैरह श्रेणी, हाँ, तो उतरेंगे नहीं। वहाँ पे मुनि संघ की बात नहीं है। वहाँ जो दान का प्रकरण है, वहाँ दान के प्रकरण में उत्तम, मध्यम, जघन्य तीनों प्रकार के पात्र लिए जाते हैं। तो वहाँ पे चतुर्विध संघ कहाँ कहा? वहाँ ये थोड़ी ना कहा कि ये मुनिराज के ये चतुर्विध संघ इस तरह का है। वहाँ तो ये 4 संघ को 4 अलग अलग तरह के लोगों को इनको दीजिए, ऐसा अर्थ है उसका। वहाँ पे वो व्यवहार से प्रकरण है, दान का प्रकरण है ना, तो दान में तो साधर्मी गृहस्थ उनको भी शामिल किया जाता है। और तो भी चतुर्विध संघ का नाम भी लें तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्तम की बात की जाती है हमेशा। उत्तम पात्र कौन है? तो उत्तम पात्र तो मुनिराज हैं, तो इसलिए अकेले मुनिराज का ही अर्थ लें तो भी दिक्कत नहीं है। बाकी वहाँ पे जघन्य और मध्यम पात्र भी होते हैं, तो दान के प्रकरण में उनको भी शामिल किया जाता है। आया समझ में? और वो तो सारी बात है अष्टपाहुड़ में, मूलाचार में, उनमें देखोगे तो साफ साफ लिखा मिल जाएगा। उसमें अपन क्या अपना दिमाग लगाना ज्यादा। चलिए, रिद्धि, सम्मान आदि का अतिशय। उत्तम में कौन शामिल? कि तप वाले शामिल हुए उत्तम में भी, और ऐसे अतिशय भी उनके ही प्रकट होते हैं। कौन सा अतिशय है? अतिशय का मतलब ये जो रिद्धियां वगैरह है ना, इन्हीं का नाम अतिशय समझना। अतिशय का मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको लेना हो तो कल्याणक ले लेना। अतिशय क्षेत्र की परिभाषा पहले भी बताई थी शायद आपको, कौन से ग्रंथ के आधार से, पद्म पुराण या किसमें आई थी। किसको बोलते हैं अतिशय क्षेत्र? कि जहाँ पे मूर्ति प्रकट हो गई हो, जहाँ पे दूध झरने लग गया हो, जहाँ पे वो पानी बरसने लग गया अपना, वो शास्त्रों में साफ साफ लिखा है क्या? कि मोक्ष कल्याणक छोड़ करके बाकी के 4 कल्याणक जहाँ हो। मोक्ष कल्याणक क्यों छोड़ा? क्योंकि जहाँ मोक्ष कल्याणक होगा वो तो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है, वो निर्वाण क्षेत्र है। और बाकी जहाँ पे जन्म हुआ हो, तप हुआ हो, दीक्षा हुई हो, है ना, केवल ज्ञान हुआ हो, गर्भ कल्याणक हुआ हो, उस जगह को कहा जाता है अतिशय क्षेत्र। ये शास्त्र की परिभाषा है, मेरे मन की नहीं है। पहले नोट भी कराया था मैंने शायद आप लोगों को, वो तो समझाया था। कोट तो अपन ने किसी ग्रंथ का करा था शायद, पद्म पुराण या आदि पुराण किसी में था वो, अतिशय क्षेत्र की परिभाषा, है ना। तो पढ़ना चाहिए अपने को, पढ़ें तो ये सारी बातें ख्याल में आती है, नहीं तो हमारे दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या अतिशय हो जाते हैं। जो चीजें दोष हैं, दोषों को हम अतिशय समझ लेते हैं। पसीना दोष में आता, और प्रतिमा को पसीना आ गया, अतिशय हो गया, गजब हो गया। ये क्या पागलपन है? पसीना आ जाए भगवान को तो भगवान नहीं है वो। कह रहा है वो टुंडी हिलने लग गई, डूठी नाभि हिलने लग गई भगवान की। ऐसे ऐसे पागल लोग भरे हुए हैं, क्या करें? उसको अतिशय समझते हैं। भगवान के जो काम नहीं होता वो काम उस प्रतिमा के दिखा, उसको अतिशय माना जाएगा कि दोष माना जाएगा? थोड़ा सा सोचिए। समझ में ही बात, ये अपने को गंभीरता से समझनी चाहिए ये सब बातें। देखिए क्या कह रहे हैं, समय हो रहा है अपना। ऐसे अतिशय वो स्वयमेव प्रकट होते हैं। अतिशय का मतलब जैसे समझ लीजिए पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज के साथ हुआ था। क्या हुआ था? वो ध्यान करने बैठे और फिर बाद में वो देवियां आई, एक के दांत टेढ़े मेढ़े थे, उनके दांत सीधे हो गए। तो मुनिराज की बात भी ध्यान रखना, नहीं तो आप अभी उस पर तर्क लगाने लग जाओ, प्रतिमा में ऐसा हो जाए तो क्या दिक्कत। अरे मुनिराज थे, जीवित इंसान थे, तो उनके दांत टेढ़े मेढ़े थे, वो सीधे हो गए, उसका अतिशय नाम दीजिए।
वो दुबले पतले थे नरवाहन, उनको हृष्ट पुष्ट हो गए तो उनको उसको अतिशय नाम, इस तरह के अतिशय की बात, इसे भी तो अतिशय कहते हैं ना। अतिशय का अर्थ अकेला चमत्कार नहीं होता है, अतिशय का मतलब अत्यधिक भी होता है। अत्यधिक ज्ञान की वृद्धि, अत्यधिक तप की वृद्धि, अत्यधिक तेज की वृद्धि, आत्मबल की वृद्धि, इन सबको अतिशय कहा जाता है। रिद्धियों का नाम तो पहले आ ही गया। तो ये सब तपस्वी जीवों को ही प्राप्त होता है, ये सब तपस्वियों तप वालों को ही प्राप्त होता है। बहुरी आगामी गुण ऐसा है जो तप के फलते शीघ्र ही पुरुष आत्मा ता का अर्थ जो प्रयोजन पुरुषार्थ। वर्धमान भैया कहाँ गए? पुरुषार्थ के बारे में पूछते हैं ना वो कई बार। ये पुरुषार्थ का अर्थ समझ लो, पुरुष माने आत्मा, ता का अर्थ पुरुष का जो अर्थ, पुरुष माने आत्मा और अर्थ माने प्रयोजन। आत्मा का जो प्रयोजन है कौन सा? मोक्ष, तो उसको कहा जाता है पुरुषार्थ। मुझे तनिष्क ध्यान रखना, पुरुषार्थ शब्द कैसे बना? पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। क्या आत्मा का एकमात्र प्रयोजन क्या है? इस संसार में प्रत्येक जीव सुख चाहते हैं, ये प्रत्येक जीव का प्रयोजन है। ठीक है, तो आत्माता का अर्थ जो प्रयोजन यानी मोक्ष, मोक्ष रूपता की शीघ्र ही सिद्धि हो है। ऐसे इस लोक और परलोक विषय गुण करता तप को जानी या विषय रति करने योग्य है। तप में रति करना योग्य है, तप में मन लगाओ, तप में रति करो, तप में ही लीन हो। ऐसा तप के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, विषय भोगों के प्रति आसक्ति नहीं। आया समझ में? विषय भोगों की दृष्टि छूट करके और तप की तरफ प्रवृत्त हो, ऐसा। चलिए समय हो गया है ना, छंद बोल लेते हैं अपन, अगला छंद फिर कल देखेंगे। हाँ इतना समय इसलिए लगा, नहीं नहीं नहीं, देखो इसको ऐसा, हाँ पुरुषार्थ में कमी कह सकते हो। उस टाइम तक वो पुरुषार्थ नहीं किया, 83 लाख पूर्व तक, भाई वो राग नहीं छूटा तो नहीं छूटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भाई श्रद्धा में कमी थी क्या? श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी, लेकिन राग तो जब छूटे तभी छूटा। पिछला ऐसा कुछ कर्म का उदय था तो वो वहां तक राग चलता रहा, और जब राग टूटा तो वो मुनि बन करके निकल गए। जानते सब थे। देखो ऐसा कहते हैं, मतलब शास्त्रों में ऐसा आता है, 8 वर्ष के होते ही मुनिराज अणुव्रती हो जाते हैं। अब तब का प्रयास नहीं तो क्या है? 8 वर्ष के होते ही अणुव्रती हो जाते हैं। अणुव्रती हो गए माने बहुत सी जगह तो ऐसा आता है पंचम गुण स्थान आ जाता है, और बहुत सी जगह ऐसा हो जाता है कि अणुव्रती तो नहीं होते लेकिन पंचम गुण स्थान आ जाता है। दोनों कथन आते हैं शास्त्र में, क्योंकि कुछ जगह पे कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि तीर्थंकर महान पुरुषार्थ करते हैं, हल्का पुरुषार्थ नहीं करते, तो वो अणुव्रत वगैरह तो नहीं लेंगे, वो सीधे मुनि बनेंगे। लेकिन इतना पक्का है कि 8 वर्ष का होते ही उनके 5वां गुणस्थान जरूर आ जाता है। तो 5वें गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? और 2 कषाय चौकड़ी का जो अभाव हुआ है तो माने 8 प्रकार की, 25 में से 8 प्रकार की इच्छाओं का नाश हुआ कि नहीं हुआ? तो इच्छाओं के निरोध का नाम ही तो तप है। इतना तप तो प्रारंभ हो ही गया ना 8 साल का होते ही। तो ऐसा नहीं कहना कि उनको कोई तप का प्रयास नहीं था या तप का वो नहीं था, क्योंकि तप का अर्थ अपन क्या समझते हैं, हमारी दृष्टि ज्यादातर वो शरीर की क्रिया के ऊपर ही जाती है, जबकि तप वास्तव में तो इच्छा के निरोध का नाम है, और इच्छा का निरोध तो वो 8 वर्ष में कर देते हैं 2 कषाय चौकड़ी का। तो ऐसा समझना, तो तप तो वास्तव में हो रहा है। हाँ, मुनि दशा जैसा नहीं हो पाया उस समय। मुनि दशा जैसा तो उनके जब वो 83 लाख पूर्व की आयु हुई, जब वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तभी जाकर के वो मुनि दशा हुई। चलिए समाप्त करते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात तो फिर आप मुनि पन्ने पे भी लगाओगे कि मुनि पन्ना लेंगे तो किसी की साक्षी में लेना पड़ेगा। अणुव्रत किसने कहा कि साक्षी में लेना पड़ेगा? वो वहां पे स्वयंभू रमण समुद्र का महामत्स्य है, उसको किसकी साक्षी है? वो महाव्रत नहीं, स्वयंभू तो, इसमें स्वयंभू वाली कोई बात नहीं है ऐसी विशेष, क्योंकि अधिकांश जीव, बहुत से जीव, अब जैसे उनके पहले ही और भी बहुत से जो दीक्षा तो खैर साथ में ली, लेकिन उनके पहले ही मोक्ष चले गए, या बीच के समय में बहुत सी बार ऐसा हुआ जब शांतिनाथ जी के काल तक कितनी बार धर्म का विच्छेद हुआ और कितनी बार वापस से धर्म का स्थापन हुआ।
माने कोई धर्मात्मा नहीं रहा, ऐसी भी दशा है। अब जिन्होंने वो धर्म प्रकट किया, अणुव्रत महाव्रत ग्रहण की, उन्होंने किसकी साक्षी में लिए? बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं है, साक्षी का कोई नियम नहीं है, अणुव्रतों के लिए तो कोई नियम नहीं है, है ना। वो तीर्थंकर तो वैसे भी दिशा और नमस्ते कर ही लेते हैं, वो अपना साक्षी। तो यही तो कह रहा हूँ, उनको कोई साक्षी की आवश्यकता नहीं है, वो दूसरों को भी नहीं है ना। स्वयंभू रमण समुद्र में कौन जा रहा है साक्षी के लिए? बस सीधी सी बात आप इसमें उदाहरण से समझ जाइए कि जब तिर्यंश को ही कोई साक्षी की आवश्यकता नहीं 5वें गुण स्थान में, तो फिर तीर्थंकर को या अन्य किसी जीव को, उनको भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए, समय ज्यादा हो गया, आज छंद बोल के समाप्त करते हैं। तप के द्वारा क्रोधादिक रिपु सहज भाव से हो ये परास, प्राण त्याग करके भी जिनको चाहे वे गुण होते प्राप्त। मोक्ष रूप पुरुषार्थ सिद्धि भी हो जाएगी पल भर में, ताप शमन करता इस तप में ज्ञानी जन क्यों नहीं रमे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।